नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना और एलआईसी कन्यादान पॉलिसी के बारे में और जानेंगे कि कौन सी स्कीम बेहतर है। इस वीडियो को देखने के बाद आप यह समझ पाएंगे या डिसाइड कर पाएंगे कि इन दोनों में से कौन सी पॉलिसी आपकी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए बेस्ट है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना और एलआईसी कन्यादान पॉलिसी क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में मोदी सरकार ने शुरू की थी। इस योजना की शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत हुई है। इसमें आप अपनी बेटी के लिए किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं और हर महीने अपनी सेविंग के हिसाब से इस अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं। मैच्योरिटी के बाद आप इन पैसों का इस्तेमाल अपनी बेटी की पढ़ाई और उसकी शादी के लिए कर सकते हैं। वहीं एलआईसी कन्यादान पॉलिसी एलआईसी की जीवन लक्ष्य प्लान की ही एक टाइप है, जिसमें आप अपनी बेटी की एजुकेशन और शादी के लिए पैसा जोड़ सकते हैं एलआईसी के माध्यम से। इस स्कीम में बेटी के पिता अपने लिए एक एलआईसी पॉलिसी खरीद सकते हैं और इस पॉलिसी का पैसा अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, दोनों स्कीम्स में सबसे पहला डिफरेंस ये है कि सुकन्या समृद्धि योजना में आपको अपनी बेटी के नाम पर अकाउंट खुलवाना होता है और 18 साल की होने के बाद वह इस अकाउंट को खुद से संचालित कर सकती है। वहीं एलआईसी कन्यादान पॉलिसी में बेटी के पिता के नाम पर पॉलिसी होती है, यानी वही प्राइमरी अकाउंट होल्डर रहते हैं। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना में आप एक बेटी के नाम पर एक ही अकाउंट खुलवा सकते हैं। वही एलआईसी कन्यादान पॉलिसी में ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है। आप अपनी इनकम के हिसाब से जितनी पॉलिसीज चाहें उतनी करा सकते हैं अपनी बेटियों के लिए। दोस्तों, अगला डिफरेंस है एज लिमिट का। सुकन्या समृद्धि योजना में आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए अकाउंट खुलवाते समय, तभी आप सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ ले सकते हैं। वहीं एलआईसी कन्यादान पॉलिसी में ऐसी कोई एज लिमिट नहीं है। इसमें आपकी बेटी की उम्र 1 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। वहीं पिता की उम्र 18 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए और आप कन्यादान पॉलिसी का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, आगे बात करते हैं कि आप 1 साल में कितना पैसा इन पॉलिसीज़ में डाल सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें सुकन्या समृद्धि योजना की, तो आप इसमें 1 साल में 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे नहीं डाल सकते। यह सुकन्या समृद्धि योजना में एक लिमिट है। वहीं एलआईसी कन्यादान पॉलिसी में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। आप अपनी इनकम और सेविंग के हिसाब से जितनी बड़ी पॉलिसी चाहें उतनी बड़ी पॉलिसी ले सकते हैं और आपका मंथली प्रीमियम उसी हिसाब से डिसाइड होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टाइम लिमिट की। सुकन्या समृद्धि योजना में मैच्योरिटी की अवधि आपकी बेटी की 21 साल के होने तक या फिर उसकी शादी होने तक होती है। वहीं एलआईसी कन्यादान पॉलिसी की अवधि 13 से 25 साल हो सकती है। आप पॉलिसी लेते वक्त खुद ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितने साल की पॉलिसी खरीदना चाहते हैं। दोस्तों, अगला डिफरेंस है कि आपको कितने साल तक पैसा भरना होता है इन स्कीम्स में। अगर बात करें सुकन्या समृद्धि योजना की, आपको इसमें मैच्योरिटी से पहले हर साल पैसा भरना होता है। वहीं एलआईसी कन्यादान पॉलिसी में आपको मैच्योरिटी अवधि से 3 साल कम पैसा भरना होता है। यानी कि अगर आपने 15 साल की एलआईसी पॉलिसी ली है तो आपको सिर्फ 12 साल ही इसमें पैसे भरने होंगे। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना में आपको किसी भी तरह के लोन लेने की सुविधा नहीं मिलती है। वहीं एलआईसी कन्यादान पॉलिसी में आपको अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट लोन लेने की भी सुविधा मिलती है। अगर आपकी पॉलिसी खुले को 3 साल का समय हो गया है और आप 3 साल से लगातार प्रीमियम भर रहे हैं तो आप अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं अगर आपको कभी भी भविष्य में ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, अगर बात करें इंटरेस्ट रेट की, तो सुकन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट रेट 8.6% प्रति वर्ष है। वहीं एलआईसी कन्यादान पॉलिसी में आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। दोस्तों, आगे जानते हैं कि सिक्योरिटी और रिस्क कवर इन दोनों स्कीम्स में किस तरह है। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आपकी बेटी की मौत हो जाती है तो उस केस में आपका सुकन्या समृद्धि अकाउंट उसी समय बंद हो जाता है और परिवार को पूरा पैसा एक नॉर्मल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मिल जाता है। वहीं एलआईसी कन्यादान पॉलिसी क्योंकि लड़की के पिता के नाम पर होती है, तो अगर पिता की डेथ हो जाती है, इस केस में आपकी पॉलिसी चलती रहती है। हालांकि आपको आगे कोई भी प्रीमियम नहीं भरना पड़ता।
पॉलिसी का समय पूरा होने पर बेटी को पूरी राशि ब्याज समेत मिल जाती है। साथ ही इसमें आपको एडिशनल रिस्क कवर भी मिलता है दोस्तों। अगर पिता की मौत किसी एक्सीडेंट में हुई है तो परिवार को 10 लाख रुपए का रिस्क कवर मिलता है। वहीं अगर मौत नेचुरल डेथ है तो परिवार को 5 लाख रुपए का रिस्क कवर मिलता है। तो दोस्तों, इस मायने में LIC कन्यादान पॉलिसी एक बेहतर रिस्क कवर प्रदान करती है और पिता के चले जाने के बाद भी उसकी बेटी का भविष्य सुरक्षित रहता है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी सुकन्या समृद्धि योजना और LIC कन्यादान पॉलिसी के बारे में। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आप अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए एक सही पॉलिसी चुन पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डालें, हम आपके सभी सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।